गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक 11 का पद नंबर 3 लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महिला 5वां श्लोक 11वां। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारण, जल थल महियल सोय। पद कहो मानक ते किया होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किछ लेई, जो तिस भावे सोई करेई। अनजानत दिखिया मही रचै, जे जानत आपन आप बचै। भर में भूला दह दिस धावै, निमक माई चार कुंट फिर आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत देई, नानक ते जन नाम मिले। प्यारे भाई और बहनों, हम महापुरुषों के हमेशा हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने मनुष्य जाति की भलाई के लिए जीवन के हर पहलू के बारे में अपने कलामों में, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में सारे राज खोल खोल कर हमें समझाए। यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज मनुष्य जीवन की बेबसी, हेल्पलेसनेस की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वाणी में ये भी आता है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि है। ये नर नारायणी देह है। इस शरीर में परमात्मा भी निवास करता है और आत्मा भी निवास करती है। ये एक अद्भुत मंदिर है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्रभु प्राप्ति कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये दो विरोधाभास बातें हमारे सामने आती हैं।
अब इस शब्द को समझने के लिए जरा हम एक नजर दुनिया में डालते हैं, तो दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि उन्हें अपनी दौलत का पता ही नहीं। दूसरी तरफ लोग कई बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी का भी उनके पास जुगाड़ नहीं। कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ लोग बड़े अत्याचारी हैं, कुछ लोग बड़े दयावान हैं, कुछ लोग दूसरों का माल छीनने में, हड़पने में, चोरी करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग दान पुण्य बांटने में लगे हुए हैं, कुछ लोग बड़े बलवान हैं, कुछ लोग बड़े कमजोर हैं। तो संसार में हम देखते हैं कि जब मनुष्य के पास कोई उपलब्धि होती है, किसी भी रूप में कोई शक्ति होती है, धन होता है, तो वो इंसान स्वयं को कर्ता समझ बैठता है, भगवान का रूप समझ बैठता है। और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। और हम देख ही रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है, बड़े बड़े महायुद्ध लड़े जा रहे हैं। एक देश का कोई सत्ताधारी इंसान दूसरे देश को मलियामेट करने में लगा हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ किसी मनुष्य की शक्ति के कारण से हो रहा है, या इसके पीछे कोई प्रभु सत्ता काम कर रही है? ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि हमारे जीवन में जो उथल पुथल होती है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक सवाल पैदा होता है कि क्या इसके पीछे मनुष्य का अपना हाथ है या प्रभु की ऐसी रजा है? और इसका एक एग्जाम्पल जिन महापुरुषों की वाणी है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ये साक्षात परमात्मा का रूप थे। अकाल पुरुष उनके अंदर बैठा हुआ काम कर रहा था, उनमें प्रभु की सारी शक्तियां थी, और उसके बावजूद भी उस समय के जो हाकिम थे उन्होंने उन्हें बड़े कष्ट दिए। तपते तवों पर बिठाया, गर्म पानी उनके ऊपर डाला, उनके शरीर को ऐसे कष्ट दिए जो किसी मनुष्य के लिए उनको बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि तेरा भाना मीठा लागे। हे प्रभु, जो तेरी रजा है मैं उसी में राजी हूं। उनको जब इतनी तकलीफें दी जा रही थी, तो उस समय के एक बहुत बड़े फकीर थे हजरत मियां मीर, उनके पास भी बड़ी दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी से कहा कि अगर आप कहो तो मैं जो लोग आपको कष्ट दे रहे हैं इन लोगों को इनका नाश कर दूं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने फरमाया कि भाई मियाँ जी, क्या आप ये समझते हो कि ये शक्तियां मेरे पास नहीं है? ये शक्तियां मेरे पास भी हैं, लेकिन हमारा रास्ता तो राजी बरजा रहने का है, प्रभु की रजा में राजी रहने का है। इसलिए मैं सारे कष्ट भोग रहा हूं। अब कोई पूछे तो क्या गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने कर्मों के विधान से कष्ट भोग रहे थे? नहीं। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो दूसरों के कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों के कष्टों को अपने शरीर पर भोगते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 थ्योरियां आ गई। एक थ्योरी आ गई कि हम कर्मों के विधान में फंस करके सुख या दुख भोगते हैं,
और दूसरा आ गया कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को कर्मों के विधान से मुक्त करने के लिए उनके कष्टों को अपने शरीर के ऊपर भोगते हैं। तो ये बात समझने वाली है। अब संसार में जो लोग किसी रूप में भी संपन्न है, क्या उनके पास तन की शक्ति है, क्या उनके पास धन की शक्ति है, क्या उनके पास विद्या की शक्ति है, क्या उनके पास कोई और शक्ति है? अगर वो किसी का भला कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो क्या वो अपनी तरफ से कर रहे हैं? ये बात बड़ी गहराई से समझने की। क्योंकि संसार में जब कोई हमारा भला करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई हमारा बुरा करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम उसे गालियां निकालते हैं, हम उसको पलटवार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसे कोई ना कोई तंग ना करता हो, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त हों, मित्र हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तंग करने वाला इंसान मिल जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो हमें तंग कर रहा है, क्या वो अपनी सामर्थ्य से हमें तंग कर रहा है या प्रभु के किसी विधान के अंतर्गत वो हमें तंग कर रहा है? ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। क्योंकि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि बाहर से कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई रिश्ता हमें पीड़ा देता है। और रिश्तों की तो छोड़ो, एक समय ऐसा आता है जब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तब हमें पता लगता है कि हमारा मन ही हमें सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। तो इन सब बातों को समझने के लिए ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि कहू मानक ते किया कोई आवे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, देखने में तो ये लगता है कि कोई हमारा अच्छा कर रहा है और कोई हमारा बुरा कर रहा है, लेकिन अगर गौर से तुम देखो तो ज्यादातर न कोई हमारा अच्छा कर रहा है न हमारा कोई बुरा कर रहा है। जो हमारे साथ हो रहा है वो ज्यादातर हमारे प्रारब्ध कर्मों के प्रतिफल के रूप में हो रहा है। प्रारब्ध कर्मों के प्रतिफल के रूप में हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अंतर्गत जो जो प्रभु ने विधान में लिखा वो हमें मिलेगा। वैसे ही हमें शरीर मिलेगा, वैसे माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, मित्र शत्रु मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। हम मजबूर होंगे उस वातावरण में रहने के लिए। तो प्रारब्ध कर्मों से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। और प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत जो हमें दुख सुख मिलना है जिस मर्जी रिश्ते से, जो हमें मान अपमान मिलना है जिस मर्जी रिश्ते से, जो हमें लाभ हानि मिलनी है वो मिलेगा। हम उससे बच नहीं सकते। ये विधि का विधान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा। एक बड़ा भला मानुष होता है, उसके घर में एक दुष्ट औलाद पैदा हो जाती है। एक बड़ा दुष्ट इंसान होता है, उसके घर में बड़ी
अच्छी रूह पैदा हो जाती है उसके पुत्र के रूप में। कहीं पत्नी पति से परेशान है, कहीं पति पत्नी से परेशान है। तो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो भी हमें मिलता है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो सारी जिंदगी भर हम उससे टकराव करते रहेंगे और हमारे जो क्रियामान कर्म है, जिन कर्मों के द्वारा हमने अपने मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना था, वो हमारे क्रियामान कर्म उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने में बेमतलब में नष्ट हो जाएंगे और हम फिर कर्मों के विधान में फंस जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिएक्शन। ये भाई बहन सत्संग को सुनना बड़े ध्यान से सुने कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्रियामान कर्मों का नाश होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि प्रारब्ध कर्मों में रिएक्ट मत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रारब्ध कर्मों में किसी ने हमारी बेइज्जती करनी है, किसी कारण से भी, हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारी छोटी मोटी गलती है, अब उसने हमारी बेइज्जती करी तो वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण था, हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए था। हमने पलट करके उसको 2 गालियां दे दी, कभी कभी तो लोग 2 थप्पड़ भी मार देते हैं, तो वो पलट के कर्म बन गए। अब तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया, फिर तुम्हें उस व्यवहार का फल भोगना पड़ेगा। तो महापुरुष हमें ये कहते हैं कि भाई एक तो प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोग लो और दूसरा रिएक्ट मत करो। इस बारे में एक अच्छा शब्द है कि जेते मारण मुकिया टिना न मारी धुम और आपल ले गिर जाइए पैर टिना दे चूम। तो एक तो हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोगना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, अपने जो क्रियामान कर्म है उनको प्रभु की तरफ लगाना चाहिए। अब क्रियामान कर्मों को भी समझ लें, जिन कर्मों की हमें करने की स्वतंत्रता, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहें तो सुबह 3-4 बजे उठ सकते हैं, भजन सिमरन कर सकते हैं। हम चाहें तो हम 8 बजे उठ सकते हैं। हम चाहें तो हम दिन में 1 बार खाना खा सकते हैं। हम चाहें तो दिन में 3 बार भी खाना खा सकते हैं। वो अलग बात है, कोई गरीब है उसके पास ज्यादा नहीं है, अक्सर लोगों को भोजन मिल जाता है। तो जो सुबह 3-4 बजे उठ के भजन सिमरन करता है, वो अपनी आत्मा के लिए कोई ना कोई कर्म कर सकता है, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कुछ कर सकता है। और जो 8-9 बजे तक सोया रहता है, उसने अपना समय बेकार चला लिया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत। तो ये हमारे क्रियामान कर्म में आ गए। अब खाना है, अगर हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो हमें आलस से कम आएगा, हम कोई ना कोई कर्म कर सकते हैं। पर ज्यादा खाना खाएंगे तो आलस आएगा, ज्यादा सोएंगे शरीर रोगी रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे नॉर्मल कर्म होते हैं, जिन कर्मों को करने की हमें स्वतंत्रता होती है, अगर उनमें हम अंकुश लगाना जानते हैं तो हमारे क्रियामान कर्म बेकार नहीं जाएंगे। हमने जीवन में ये नहीं कि सब कुछ प्रतिबंध लगा देना है, हमें जीवन में जीना चाहिए, सारे कर्म करने चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर। जब कभी भी हम नुकसान में आते हैं तो हम अति में चले जाते हैं। क्या कोई भी खाना, क्या भोजन कर रहे हैं, ज्यादा भोजन कर दिया नुकसान हो जाएगा, ज्यादा सो गए नुकसान हो जाएगा, ज्यादा भोग लिए उससे भी नुकसान हो जाएगा। तो क्रियामान कर्म जो हम रोज करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, उनमें अगर हम कोई नियम धर्म रखते हैं, कोई नित्य नियम रखते हैं, तो उन पर अंकुश लगता है। लेकिन हमारे जीवन में
जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो सब प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित होती है। तो जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, आज से अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, कहीं उनका नुकसान होता है, तो वो एक बार इस बात को जरूर सोचे कि कहीं ये मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण से तो नहीं है। अगर हमारी सोच इस तरह की हो जाएगी तो हमारे जीवन के बहुत सारे झगड़े पैदा ही नहीं होंगे। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य से कुछ होने वाला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कुछ करना नहीं है, मतलब मनुष्य को कर्तापन से दूर रहना चाहिए, अपने कर्म प्रभु समर्पित करने चाहिए। तेरा भाना मीठा लागे, हे प्रभु तेरी इच्छा मुझे सिरोधारी है, क्योंकि मेरे शरीर में बैठा हुआ हे प्रभु तू ही तो काम कर रहा है। जब हम कहते हैं कि मैं, तो मन आ जाता है। जब मन आता है तो काम क्रोध लोभ में अहंकार की तरफ जाता है। जब मैं कहता हूं तू, तो परमात्मा आ जाता है, आत्मा आ जाती है। और आत्मा नम्रता हो गया, विरक्ति हो गई, दया हो गई, पवित्रता हो गई, परोपकारिता हो गई। तो इस तरह का हमारा जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए। हे प्रभु तू मेरे शरीर में बैठ करके मेरा जीवन चला रहा है, ये भक्ति हो गई। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, ये अज्ञानता हो गई। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य ये सोचता है कि मैं करता हूं, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि करता तो वो परमात्मा ही है जो मनुष्य के शरीर में बैठ करके सब कुछ कर रहा है। ये शरीर जड़ है, ये इंद्रियां जड़ हैं, ये मन जड़ है। थोड़ा बहुत हमारे जो क्रियामान कर्म है जिनकी हमें स्वतंत्रता है, उन कर्मों को हम रिएक्ट करने में बर्बाद न करें। ज्योतिष भावे सोई करावे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं। तो हमारी सोच जो होती है वो या तो आत्मा के द्वारा प्रेरित होती है या मन के द्वारा प्रेरित होती है। अगर आत्मा के द्वारा प्रेरित होती है तो हमारे कर्म सतोगुणी होते हैं। अगर मन के द्वारा प्रेरित होती है तो हमारे कर्म रजोगुणी भी हो सकते हैं और तमोगुणी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन के द्वारा प्रेरित होती है तो मन को भी ताकत कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। तो घुमा फिरा के क्या हुआ कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन असल में उसके पीछे भी प्रभु की ही रजा होती है। तो इस तरह से जब प्रभु को हम सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि वो परमात्मा ही हमारे शरीर में बैठा हुआ सारे काम कर रहा है, तब हमारे जीवन में हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदलता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि पहले जो श्लोक में आया था कि कारण प्रभु एक है, कि जो भी हो रहा है उस प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो कह रहा है जो प्रभु को अच्छा लगता है वही सब कुछ है। जो तिस भावे सोई करावे। अब आगे कह रहे हैं कि इसके हाथ होता सब किछ लेई, जो तिस भावे लेई, जो तिस भावे सोई करी। अब कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के हाथ में कुछ होता तो मनुष्य तो अपनी मनमर्जी से करता, और मन मर्जी से करता तो मन तो जो है वो काम क्रोध लोभ में अहंकार का रमा हुआ है।
तो कह रहा है कि संसार में अगर मन का है काल, आत्मा क्या है अकाल, तो कह रहे हैं संसार में अगर खाली काल का ही राज चल रहा होता तो ये संसार तो नाश हो जाता। तो अकाल पुरुष की सत्ता आत्मा के रूप में जो इस पृथ्वी पर विराजमान है वो अपना अंकुश बनाए रखती है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भगवान काल निरंजन को अकाल पुरुष ने सत्ता तो सौंप दी, लेकिन अपना जो इंटरफेरेंस था वो उसने बना के रखा। और यही कारण है कि संसार में जो आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब पृथ्वी पर नियम धर्म टूटते हैं और पाप बढ़ता है तो परमात्मा पृथ्वी पर आकर के उसे ठीक करता है। तो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ज्योतिष भावे सोई करे, अल्टीमेटली परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है। अब कह रहे हैं अब जानत विख्या माही रचे। अब यहाँ पर भेद बता रहे हैं कि आत्मा मन के साथ लगी हुई, प्रभु के विधान भगवान काल निरंजन ने आत्मा के साथ मन को जोड़ दिया। अब मन जो है वो भोग विलासों में, काम क्रोध लोभ में, अहंकार में ज्यादा उसको रस मिलता है। तो मन जो है वो जब वासनाओं में लिप्त रहना चाहता है तो मन जो है वो अनाड़ी है, अज्ञानी है। तो क्या अज्ञानी मन जो है वो अवजानत दिखिया मही रचे, ये मन अनाड़ी है, इस कारण से ये मन जो है वो विख्या मने कहते हैं गंदगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गंदगी में ये मन बार बार जाता है, जाता रहता है। कह रहा है जे जानत आपन आप बचे। और कह रहा है इस मन को अगर समझ होती तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच जाता, लेकिन कहते हैं मन जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचता नहीं है। जब तक प्रभु सत्ता, जब तक अकाल पुरुष की सत्ता, जब तक हमारी आत्म सत्ता जागृत नहीं होती है तब तक इंसान जो है वो वासनाओं से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच नहीं सकता। हम कह रहे हैं भर में भूला चहु दिस धावे निमक माही चार कुंट फिर आवे। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन है ये भ्रमित हो गया है। अब भ्रमित कैसे हो गया कि हमारा मन ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म सतोगुण, ब्रह्म श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन प्रभु के विधान के मुताबिक जब ब्रह्मंडी मन नीचे उतरा अंडी मन बना, अंडी मन नीचे उतरा तो पिंडी मन बना। तो आज हम इस शरीर में है, इसे पिंड कहते हैं। इसमें जो मन है वो पिंडी मन है। पिंडी मन वासनाओं का गुलाम है। तो कह रहे हैं ये मन जो है ये त्रिलोकी का अंश है, ये तीन लोकों में घूम के आता है। मतलब क्या हुआ कि ये मन जो है तीन गुणों में भटकता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब मन सतोगुण में होता है तो हम भक्ति के रास्ते पे लग जाते हैं, रजोगुण में होता है तो संसार के ऐशो आराम में लग जाते हैं, तमोगुण होता है तो विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं ये मन जो है ये बड़ा चंचल है, बड़ा चलायमान है और तीन गुणों में इधर उधर दौड़ता रहता है और संसार की वासनाओं के आनंद में लिप्त रहता है, क्योंकि ये भी अपने घर को भूल गया है। घर में भूला, ये मन भी भूल गया है कि ये एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था का है, ब्रह्म का अंश है। और भूलने के कारण से ये ब्रह्म में फंस गया और ब्रह्म में फंसने के कारण से ये है कि जगह जगह जो है ये अपने भोग विलासों के सुख में दौड़ता रहता है। अब इसका आंतरिक मतलब भी एक और है, बड़ा गहराई से समझने वाला है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। हम लोग क्या करते हैं, हम 10 गलतियां तो अपने शरीर में ढूंढ लेते हैं।
उसके बाद 10 गलतियां पति पत्नी में ढूंढ लेते हैं, 10 गलतियां हम पति पत्नी में ढूंढ लेते हैं, बाल बच्चों में ढूंढ लेते हैं, मित्र और शत्रु में ढूंढ लेते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दूसरों में कमियां ढूंढनी बंद करो। जब तक हम दूसरों में कमियां ढूंढनी बंद नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में शांति नहीं कर सकते। दूसरी बात है संतोष रखो। हर इंसान को शिकायत होती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो प्रभु ने जो तुम्हें दिया है उसका शुक्राना करो। तो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि भाई मन के हाथों मत फैल जाओ, वासनाओं में लिप्त मत हो जाओ। ये एक संदेश है। तो इस संदेश को हम याद रखें कि ये मन जो है ये वासनाओं का गुलाम है और इस मन रूपी वासनाओं से हमें हटना है। तो इसी चीज का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि मन जो चारों तरफ दौड़ता रहता है, जो चंचल है, इस मन को साधने की कोशिश करो, नहीं तो ये इधर उधर भागता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर कृपा जिस अपनी भगति दे, और अपनी भगति दे का मतलब आ गया अब यहाँ पर हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। और समर्थ सद्गुरु जो है वो हमें जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ का नाश करता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ता है, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, अपने शब्द रूप और ज्योति रूप को हमारे अंदर में स्थापित करता है और इस तरह से हमारे इस मनुष्य जीवन में हमारी आत्म जागृति में हमारी मदद करता है। तो कह रहे हैं अगर हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु नहीं हो तो हम अपने मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा नहीं उठाते। जब तक एक समर्थ सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा तब तक हम भक्ति में नहीं लग सकते। और भक्ति का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के चंगुल से मुक्त नहीं करा सकते। और जब तक हमारी आत्मा मन इंद्रियों के चंगुल से मुक्त नहीं होगी तब तक हम आत्म जागृति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम प्रभु प्राप्ति के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। आगे करेंगे नानक जन नाम मिले, नानक ते जन नाम मिले। और नाम मिले का मतलब होता है कि हम शब्द से जुड़ जाते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिना समर्थ सद्गुरु के हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती। हम अपने अंदर में उस अनाहत शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते। जब तक हम अंदर में गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा अंदर के दिव्य मंडलों में सफर नहीं कर सकती। तो इस तरह से इस शब्द के माध्यम से हमें ये पता लगा कि वो प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। उस प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कर्मों के विधान में फंसे हुए हैं, प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हम मजबूर हैं। क्रियामान कर्म हमारे रिएक्ट करने में, थ्योरी ऑफ रिएक्शन में हमारे खराब हो जाते हैं और थोड़े बहुत जो हमारे कर्म नित्य नेम में होते हैं वो भी हम सही ढंग से नहीं कर पाते। तो हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना चाहिए, क्रियामान कर्मों को प्रभु समर्पित करना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए, समर्थ सद्गुरु के चरणों में उनके रहमो करम में रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बना करके अपनी आत्म जागृति इस जन्म में ही प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। और हम जब इस शरीर में अपनी यात्रा पूरी करें तो शरीर छोड़ने पर हम सीधे प्रभु के दरबार में अपने गुरु के साथ सचखंड चले जाए और हमारा जो मनुष्य जीवन की यात्रा है वो सफल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।